हेलो एवरीवन, 19 फेब के औसम से करंट अफेयर सेशन में आपका वेलकम है। वेलकम टू QCL। इट्स मी बुशरा खान, आपकी फ्रेंड, आपकी ट्रेनर। दोस्तों, हम बहुत इम्पॉर्टेंट 19 फेब 2021 का करंट अफेयर कर रहे हैं और जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेने जा रही हूँ वो इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, और हर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट लेती हूँ मैं, हर क्वेश्चन। तो अब हम 19 फेब 2021 का करंट अफेयर कर रहे हैं। दो काम अपने लिए कीजिएगा, अगर ये ना कर सके तो कुछ नहीं हो सकता। एक तो हर वीडियो को, जो कंटेंट मैं आपको पोस्ट करती हूँ उसको पूरा कंप्लीट ध्यान से सुने, लास्ट तक सुनेंगे। आप लोग सुनते नहीं हैं ध्यान से और लास्ट तक सुनते नहीं हैं। ये चीज़ मुझे यूट्यूब की जो रिपोर्ट आती है उसमें देखती हूँ मैं, तो इसलिए ये आपका खुद का नुकसान है। ध्यान से सुनिए और लास्ट तक पूरा सुनिए। अगर याद ना हो तो दोबारा सुनिए, लेकिन सुनिए और याद रखिए, क्योंकि एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अब बड़े से बड़ा यूट्यूब चैनल उठा के किसी का भी देख लीजिए, वो लोग रिपीटेड क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं लेती हूँ डेली का, रोज़ाना का। और ऐसे बहुत ही कम चैनल हैं जो अपने चैनल के लिए इतनी मेहनत करते हैं। ठीक है, तो ये मेहनत आपके लिए हो रही है, आप इसको समझें, वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें। ठीक है, जिससे कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हर चीज़ की मिलती रहे। पहला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से शुरुआत कर रही हूँ और हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हर वीडियो का हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हर चीज़, कहीं भी कंटेंट का कोई भी वीडियो हो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अभी द कमलाज बे नामक बुक किसने लिखी है? तो द कमलाज बे ये एक जो है, ये बायोग्राफी है, ये ऑटोबायोग्राफी है कमला हैरिस की। क्या है ये? इनकी बायोग्राफी है और ये लिखी है डैन मोरेन ने। किसने? डैन मोरेन। देखिए, कमला हैरिस 49 नंबर की वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA बनी है, यानी अमेरिका की अश्वेत महिला, पहली अश्वेत महिला राष्ट्रपति बनी है। क्या बनी है? फर्स्ट अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति बनी है। फर्स्ट, याद रखना है आपको, पहली हैं। और क्या है? अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति। तो वाइस प्रेसिडेंट तो ये हैं, लेकिन किस नंबर की? तो 49 नंबर की, 49वें नंबर की। अब इनकी ये डैन मोरेन ने बायोग्राफी लिखी है। और आज मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मिले हैं। ये जो कमला हैरिस हैं ये भी बहुत बड़ी राइटर हैं, ये बहुत बड़ी राइटर हैं। उनकी कुछ बुक्स के नाम मैंने आज पढ़े हैं, मैंने इससे पहले पढ़ा नहीं था, तो वो बुक्स मैं आपको बताने जा रही हूँ जो बहुत 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 प्रीशियस हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। उनके नाम सुनिए ध्यान से। ये कमला हैरिस की लिखी हुई बुक्स हैं जो मैं बताने जा रही हूँ, खुद लिखी हैं उन्होंने। ये जैसे उन्होंने लिखी है ना जो बाइडेन प्रेसिडेंट ऑफ USA ने, ऐसी ही कमला हैरिस ने भी लिखी है। उनकी बुक्स के नाम भी आपको याद रखने हैं, उन नाम बताने जा रही हूँ मैं। और ये जो बताया है अभी कमला बे, ये डैन मोरेन ने लिखी है, इनकी बायोग्राफी कमला हैरिस की। तो ये तमाम बातें याद रखिएगा, एकदम दिमाग को एकदम खुला रखें, अपने माइंड को एकदम। ठीक है, सुनिए आप ध्यान से। एक ये बुक है, सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, एवरीवेयर यानी हर जगह। सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, ये एक बुक है। एक है स्मार्ट ऑन क्राइम, ये एक बुक है। और एक है द ट्रुथ वी होल्ड, द ट्रुथ वी होल्ड। दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स रिटन बाय कमला हैरिस। ठीक है, ये याद रखिएगा। सुपर हीरोज आर एवरीवेयर ये एक बुक है, स्मार्ट ऑन क्राइम ये एक बुक है, और तीसरा कौन सा बताया मैंने? द ट्रुथ वी होल्ड। तो ये तीनों बुक्स इनके, और इनकी बायोग्राफी अभी किसने लिखी है? डैन मोरेन ने। और क्या बताया मैंने? कमला बे। ये तमाम बातें आपने याद रखनी है, बिल्कुल भूलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ईरान और किस देश के 2 दिवसीय नौसैन्य अभ्यास में अपना देश भारत अभी शामिल हुआ है?
दोबारा क्वेश्चन सुन लीजिए ध्यान से। ईरान और किस देश के 2 दिवसीय नौ सैन्य अभ्यास में, कितने 2 दिवसीय नौ सैन्य अभ्यास में अपना देश भारत अभी शामिल हुआ है? तो ये ईरान और रशिया के बीच एक नेवल एक्सरसाइज होती है, यानी नेवी की एक्सरसाइज होती है। तो अभी नौसेना कहा है ना, समझ गए होंगे। तो नौ सैन्य अभ्यास है 2 दिन का, ईरान और रशिया, ईरान और रूस के बीच। इसमें अपना इंडिया शामिल हुआ है। कौन शामिल हुआ है? अपना देश। अब इसका नाम क्या है? तो नाम है ईरान रशिया समुद्री एक मिनट, ईरान रशिया समुद्री अभ्यास बेल्ट 2021। ईरान रशिया समुद्री अभ्यास बेल्ट 2021, ये इसका याद रखिएगा। तो समुद्री है ना, तो ये इसका मैंने आपको बता दिया है। इसका नाम मैंने पढ़ा था एक जगह सुबह, तो मैंने सोचा ये बता दूं। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि ईरान और रशिया के बीच जो है ये अभ्यास है और भारत शामिल हुआ है, 2 दिवसीय है। और इसका पर्पस ये है कि एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समुद्री व्यापार को बढ़ावा देना, समुद्री डकैती और आतंकवाद का सामना करना और सूचनाओं का आदान प्रदान करना। तो ये 3 इसके ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, समुद्री सुरक्षा अभ्यास बेल्ट 2021, ये इसका नाम भी याद रखिएगा। ईरान रशिया तो याद ही रहेगा। क्या? समुद्री सुरक्षा अभ्यास बेल्ट 2021 पूरा नाम है, समुद्री सुरक्षा अभ्यास बेल्ट 2021, ये इसका नाम है, ठीक है। सुरक्षा मैंने छोड़ दिया था इसलिए दोबारा बताया है पूरा नाम आपको। क्वेश्चन है, कितने देशों को भारत ने अभी कोविड-19 के टीकों की आपूर्ति की है, यानी कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति की है अपने देश भारत ने? कितने देशों को? तो 25 देशों को। कितने देशों को? 25 देशों को। अच्छा, एक न्यूज़ है, ये भी डिस्कस कर रही हूँ मैं, इम्पॉर्टेंट है। आपको बताया था कि राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का आयोजन हो रहा है वेस्ट बंगाल में, बताया था ना। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का आयोजन हो रहा है वेस्ट बंगाल में, बताया था। ये पूछा जा सकता है कि इसका कौन सा संस्करण है, तो ये 11वां संस्करण है। ये कूच बिहार, हुगली और मुर्शिदाबाद, हाँ ठीक है, कूच बिहार, हुगली, कौन सा? हुगली और मुर्शिदाबाद, ये 3 जगहों पर हो रहा है वेस्ट बंगाल में। और ये 11वां संस्करण है, ये पूछा जा सकता है। और जब ये 10वां संस्करण हुआ था राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का, तो वो 2019 में जब हुआ था, क्योंकि 1 साल पहले 2019 में हुआ था, बल्कि 20 में होना, 21 में हो रहा है अब। तो ये 10वां संस्करण 2 साल हो गए, 2019 में हुआ था। कुल मिला के याद रखना, 19 में हुआ था 10वां संस्करण। और वो कहाँ हुआ था? वो आयोजित हुआ था एमपी में। तो राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का 10वां संस्करण एमपी में आयोजित हुआ था और ये 11वां 2021 में हो रहा है, ये वेस्ट बंगाल में। तो एक न्यूज़ है, क्योंकि आपको ये बता चुकी थी कितने नंबर का संस्करण है, ये बताना था, तो आपको ये बता दिया है मैंने। वेस्ट बंगाल के फैक्ट्स आप रिवाइज कर लीजिएगा ज़रूर से। क्वेश्चन देखिए और ध्यान से सुनिए। देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने एक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म संदेश लॉन्च किया है? ये इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है संदेश, ये किसने लॉन्च किया है? तो एनआईसी ने, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर ने। किसने? एनआईसी ने। एनआईसी जो आपका सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, हाँ ठीक है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है ना, उसी का है ये एनआईसी। तो नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, और इसी का है इंस्टेंट मैसेजिंग मोबाइल, मतलब प्लेटफॉर्म है ये इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म। क्या नाम है इसका? संदेश। ये बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह होगा, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जैसे आप यूज़ करते हैं। इसमें आप मोबाइल नंबर अथवा ईमेल आईडी किसी से भी रजिस्टर कर सकते हैं और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये है, ठीक है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म। क्या नाम है इसका? संदेश। याद रखना, इतना बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में अभी वाटर मेट्रो के फर्स्ट
हाल ही में अभी वाटर मेट्रो के फर्स्ट रूट का उद्घाटन किस राज्य में और किस राज्य के चीफ मिनिस्टर के द्वारा किया गया है? तो केरला में। जी हाँ, केरला में आसपास के द्वीपों को, यानी जो आइलैंड्स हैं आसपास के, उनको कनेक्ट कर रखने के लिए एक दूसरे से वाटर मेट्रो बनाई गई है। क्या? वाटर मेट्रो। तो वाटर मेट्रो बनाई गई, इसके फर्स्ट रूट का भी उद्घाटन किया है किसने? केरला के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन ने। किसने? पिनरई विजयन ने। ये वाटर मेट्रो है, इसके फर्स्ट रूट का उद्घाटन भी हो गया है। ये जो है आधुनिक, यानी जो बहुत ही हाई टेक जो बोट्स हैं, यानी जो मॉडर्न, एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस जो बोट हैं, उनका उपयोग करके ये बनाया गया है वाटर मेट्रो। ठीक है, तो ये अभी इसका फर्स्ट रूट शुरू हो गया है और इसका उद्घाटन केरला के चीफ मिनिस्टर ने किया है। केरला की कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? केरल के हैं अनाईमुडी शोला, एरबिकुलम शोला, पमडम शोला, केकटक, मध्य केकटक शोला और पेरियार नेशनल पेरियार। ठीक है, पेरियार हो गया। और एक है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली ये भी आप जो है याद रखेंगे। ओके, तो बायोस्फीयर रिजर्व है पेरियार, इतना याद रखिएगा। केरल के आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर का नाम मैंने बता दिया। तिरुवनंतपुरम कैपिटल है। कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? ओणम, ओणम का नाम। एक केरल का नया नववर्ष कौन सा? बिसु। एक वहाँ पर शबरीमाला मंदिर उत्सव होता है। कौन सा? शबरीमाला उत्सव। एक केरला में होता है हाँ त्रिशूपुर, और एक होता है मकर बिलक्कू। तो कौन कौन से बताए मैंने आपको? ओणम, बिसु, शबरीमाला उत्सव और मकर बिलक्कू, त्रिशूपुरम। तो इतने तो आपको याद रखिए, और बाकी तो मैं आपको बताती ही रहती हूँ कुछ ना कुछ। ठीक है ना, बताती ही रहती हूँ। तो इतने त्यौहार, और जो अगर कुछ मेरे जहन इस टाइम ना आ रहा हो वो भी आप रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने सब बताए, आपको कुछ छोड़ा नहीं है। वन स्कूल वन IAS योजना, परिवर्तनम योजना, ये दोनों केरला में चल रही हैं। कुटुम्बश्री होटल चल रहे हैं, और जी के फोन प्रोजेक्ट चल रहा है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए फ्री इंटरनेट प्रदान किया जा रहा है। और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान, तिरंगा पहल रैपिड टेस्टिंग के लिए, आयु रक्षा क्लिनिक, और एक और चल रहा है शुरू हुआ था COVID-19 के पेशेंट्स को सर्विस देने के लिए कर्मी वोट रोबोट। कौन सा? कर्मी वोट रोबोट, है ना। तो इतना आप तो याद रखेंगे। एक और रह गया थय्यम। मैंने कहा ना एक और बच रहा है कोई मेरे दिमाग में। थय्यम और त्रिशूपुरम, ये दो। ठीक है, ओणम, बिसु, शबरीमाला उत्सव, मकर बिलक्कू, ये सब मैंने आपको बताएं, याद रखना है आपको। ठीक, थय्यम रह गया था। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने अभी किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो तमिलनाडु के साथ। मोबाइल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए तमिलनाडु के साथ समझौता कर लिया है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने। और एक क्वेश्चन और ले रही हूँ तमिलनाडु का, फिर उसके बाद फैक्ट्स बताती हूँ। एक क्वेश्चन और ले रही हूँ कि तमिलनाडु सूचना आयोग में नेशनल इंफॉर्मेशनर कमिश्नर, यानी तमिलनाडु इंफॉर्मेशनर कमिश्नर यानी सूचना आयुक्त कौन? तमिलनाडु सूचना आयोग में अभी तमिलनाडु सूचना आयुक्त कौन अपॉइंट हुए हैं? तो पी धनशेखरन। कौन? पी धनशेखरन, ये कमिश्नर बने हैं, इंफॉर्मेशनर कमिश्नर। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर तमिलनाडु के अंदर। याद रखना आप, तमिलनाडु का जो सूचना मंत्रालय है ना, उसी में बने हैं। आयोग जो होता है वो नेशनल लेवल पर होता है, और आयुक्त जो होता है वो हमेशा स्टेट लेवल पर होता है। तो ये सूचना जो तमिलनाडु का सूचना मंत्रालय होगा राज्य का, उसी में ये कमिश्नर बने हैं, सूचना आयुक्त बने हैं, तमिलनाडु सूचना आयुक्त पी धनशेखरन। तमिलनाडु में कोविड संदिग्ध वार्ड अभी शुरू किए गए थे रिसेंटली,
तमिलनाडु में अभी ये ऑर्गन डोनेशन में इंडिया में पूरे तमिलनाडु फर्स्ट पर है। पहला हल्दी अनुसंधान संस्थान बन रहा है भारत का तमिलनाडु में। फिश प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे है। मार्केट कैपिटल यानी बाजार पूंजीकरण, बाजार कर्ज के मामले में आरबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से तमिलनाडु नंबर 1 है। एडप्पडी के पलानीस्वामी चीफ मिनिस्टर, बनवारी लाल पुरोहित और चेन्नई कैपिटल है। क्वेश्चन है, हाल ही में किसको स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसको स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर, तो ये आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YSR जगन मोहन रेड्डी, हमेशा जगन मोहन रेड्डी कहा है मैंने, और जगन मोहन रेड्डी ही नाम है इनका। YSR, इससे भी इनका पूरा नाम बनता होगा, जो मैं आपको कभी बताऊंगी। YSR जगन मोहन रेड्डी, ये आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, इनको स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कुरनूर, 3 कैपिटल हैं, कुरनूर जुडिशियल है, विशाखापत्तनम एग्जीक्यूटिव है और अमरावती लेजिस्लेटिव है। सब्जियों के उत्पादन में अगर आंध्र प्रदेश को देखा जाए भारत में तो पश्चिम बंगाल को देखा जाए तो नंबर 1 है। तो फलों के उत्पादन में है नंबर 1 आंध्र प्रदेश। फ्रूट प्रोडक्शन में नंबर 1 आंध्र प्रदेश। वेजिटेबल्स प्रोडक्शन में नंबर 1 वेस्ट बंगाल। आंध्र प्रदेश में मोबाइल हैंड वॉश स्टेशंस स्लम एरियाज में, स्लम बस्ती में हाथ धोने के लिए, और नवरनालू पेद लांद्रिकी कार्यक्रम और जगन्नाथ विद्या दीविना योजना, ठीक है। और कौन सा, मैंने आपको आंध्र प्रदेश के बारे में और भी बताया, निगाह ऐप बताया है, कोविड फार्मा बताया और एक और बताया, रिवाइज कीजिएगा। और पापीकोंडा श्री वेंकटेशी नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में अभी सीरिया में भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए हैं? तो महेंद्र सिंह कान्याल ये सीरिया में भारत यानी अपने देश के राजदूत बने हैं। सीरिया की कैपिटल है दमिश्क। क्या है? दमिश्क, या दमिश्क भी कह सकते हैं, दमिश्क है वैसे, दमिश्क। और सीरियन पॉन्ड करेंसी, बशर अल असद राष्ट्रपति हैं, बशर अल असद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य किया है? किस राज्य ने कोविड-19 पेशेंट्स, बस इतना सुनिए अभी, कोविड-19 पेशेंट्स में अभी बाद में बताती हूँ आपको। किस राज्य ने आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य किया है? तो कर्नाटका। जी हाँ, कोविड-19 के 2 अलग जो है, एक मतलब 2 अलग स्ट्रेन मिले, एक साउथ अफ्रीका में और एक मिला था ब्राज़ील में। तो इन्हीं के लिए अगर यहाँ से टूरिस्ट आते हैं साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील से, तो इनके लिए 14 डेज़ क्वारंटाइन और साथ ही आरटीपीसीआर टेस्ट को यानी इन दोनों को क्वारंटाइन 14 डेज़ क्वारंटाइन और आर्टिफिशियल टेस्ट, इन दोनों चीज़ों को कर्नाटका ने कंपलसरी कर दिया है उन टूरिस्ट के लिए है, उन टूरिस्ट जो अभी बताए आपको कंट्रीज़ के नाम दोनों के, ठीक है। ये है क्या? तो ये एक्चुअली ये पॉलीमराइज्ड चेन रिएक्शन टेस्ट है। क्या है? पॉलीमराइज्ड चेन रिएक्शन टेस्ट है। तो इतना आप याद रखिएगा। कर्नाटका के फैक्ट्स मैं आपको बताती रहती हूँ, आपको रिवाइज कर लेने हैं सारे के सारे फैक्ट्स। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अभी जेल नियमों में संशोधन किया है? किस राज्य ने जेल नियमों में नियम से बना है, नियमों यानी जो उसके नियम है जेल के नियमों में संशोधन किया है? तो राजस्थान। देखिए, जेल में क्या था, वो जातिवाद सिस्टम यानी कास्ट सिस्टम अभी चलता था तभी तक राजस्थान में, और अब राजस्थान सरकार ने फैसला लिया है कि कास्ट के बेसिस पे जो जेलों में जो भी कुछ होता था, जो भी होता होगा, भेदभाव होता होगा या जो भी रूल होंगे वहाँ जातिवाद को लेकर, उनमें संशोधन किया जाना चाहिए। इसलिए जेल के नियमों में संशोधन किए हैं राजस्थान सरकार ने। राजस्थान स्माइल ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स के लिए, ये आपको बताया मैंने कई बार। डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए प्योर फॉर श्योर
ये इनकी जांच के लिए। कामधेनु डेयरी योजना, इंदिरा रसोई योजना, ये तमाम राजस्थान के हैं। प्रवासी राहत मित्र ऐप और प्रवासी राहत मित्र तो अपने यूपी का है, और सॉरी इसके लिए। आयु एवं सेहत साथी ऐप, ये राजस्थान का है। राज कौशल पोर्टल है, और एक ऐप है राज कॉप सिटीजन ऐप। कौन कौन से होगा राजस्थान के? 2 हो गए, आयु एवं सेहत साथी, ये डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए, और एक कौन सा बताया मैंने, ये राज कॉप सिटीजन। और राज कौशल ये पोर्टल है रोज़गार के लिए। तो ये बातें आपको याद हो गई होंगी। और ऑपरेशन डेजर्ट चेज, ये भी राजस्थान में शुरू किया गया था। तो राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क है? बांधवगढ़, माधव, ये एमपी के हैं, बांधवगढ़, माधव। माफ़ कीजिए मुझे, आज क्या हो गया पता नहीं। एमपी के कौन कौन से? बांधवगढ़, माधव, पेंच, पन्ना, कान्हा, सतपुड़ा, संजय, है ना। लेकिन ये बता दिए मैंने, एमपी के मतलब तो नहीं था अभी बताने का। खैर, राजस्थान के सुन लीजिए, डेजर्ट है, सरिस्का है, रणथंभौर है। डेजर्ट, सरिस्का, रणथंभौर। और बर्ड सेंचुरी, पक्षी विहार कौन सा है? केवलादेव घाना पक्षी विहार, केवलादेव घाना पक्षी विहार। अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर है, कलराज मिश्र गवर्नर। कैपिटल सब जानते हैं, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। हाल ही में अभी पायलट पे संरक्षण, पायलट पेयजल सर्वेक्षण किसने शुरू किया है? तो हमारे आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं, आवासीय एवं शहरी मामलों के मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी ने शुरू किया है ये पायलट पेयजल सर्वेक्षण। ये जल जीवन शहरी यानी शहरी जल जीवन पर आधारित है ये क्या? पायलट पेयजल सर्वेक्षण। और ये किसने शुरू किया है? तो हरदीप सिंह पुरी, जो शहरी एवं आवासीय मामलों के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामकृष्ण परमहंस की जयंती कब मनाई गई है? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे ये, स्वामी विवेकानंद, इनके गुरुजी थे विवेकानंद जी के। रामकृष्ण परमहंस जयंती कहेंगे इसको। तो रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे, इनकी जयंती मनाई गई 18 फरवरी को, और 18 फरवरी को मनाई गई है। 1836 में इनकी पैदाइश हुई थी। बाद में परमहंस इनका नाम बदल के किसी पंजाबी के मतलब कोई सिख धर्म से के थे, मैं उनके बारे में पढ़ के बताऊंगी, उन्होंने इनका नाम परमहंस कर दिया था। लेकिन खैर अभी इनका नाम याद रखिए, रामकृष्ण परमहंस। 18 फरवरी को हर साल मनाई जाती है। और लास्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अस्पतालों के श्रृंखला यानी हॉस्पिटल श्रृंखला के किस ग्रुप को $1 मिलियन US का ऋण दिया है, लोन दिया है? तो ADB ने हॉस्पिटल्स का एक ग्रुप है, हॉस्पिटल्स के मामले में वेदांता ग्रुप, वेदांतु नहीं है ये, वेदांता, तो वेदांता ग्रुप है ये हॉस्पिटल्स का और की श्रृंखला का ग्रुप है ये। मेडिकल फैसिलिटीज़ को बेहतर बनाने के लिए और कोविड-19 से जुड़े हुए सभी इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए $1 करोड़ यानी 1 मिलियन नहीं, 1 करोड़ नहीं हुआ, हाँ ठीक है 1 बिलियन है, 1 बिलियन US$ का लोन दिया है ADB ने वेदांता को। मसासुगु अश्कवा ये इसके हेड है, मनीला फिलीपींस में कैपिटल है और 1966 में ADB की स्थापना हुई। लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हर वीडियो को कंप्लीट सुनिए, ये आपके हित में बहुत ही ज़्यादा सहायक है। खुश रहिए, बी हैप्पी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।